सुख शांति और प्रेम की स्वर्णिम दुनिया आई, दिवाली रोशनी लाई जिंदगी गाई, खुशियां ही आई। होगा ये नया आसमान, ये जमीन, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली, तो बाद मिले रूबरू ईश्वर से, दिव्य गुण से सजाया हमें, जो मानव से देव बने, जीवन गुलजार बने। अब ना होगा कोई दुखी संसार में, खुशियां ही खुशियां छाएगी बहार में। हैप्पी दिवाली। दौलत से ना खाली हो घर का कोई कोना, दौलत से ना खाली हो, सेहत भी रहे अच्छी, चेहरे पे लाली हो, हंसते रहे आप, खुशहाली ही खुशहाली हो, ऐसी सुखद आप सबकी दिवाली हो। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली को दीपों का त्योहार या दीपोत्सव कहा जाता है। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लोग रंग बिरंगी लाइट से अपने अपने घरों को सजाते हैं और बच्चे युवा मिलकर पटाखे जलाते हैं। नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और मिठाइयाँ और गिफ्ट्स का लेन देन किया जाता है। दिवाली के दिन अपने बीच के पुराने गिले शिकवों को भुलाकर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया जाता है। अब यदि हम इसे ज्ञान के रेलेवेंस से देखें तो हम सब जानते हैं कि हम सब सतयुग में जाने के लिए अपने बैग्स और बैगेजेस पैक कर रहे हैं। तो हम सतयुग की बात करें तो वहाँ की महिमा हम सबको याद आती है। सतयुग में हर दिन ही दिवाली होगी, हर दिन ही उत्सव होगा, हर दिन ही सुख समृद्धि होगी। तो अब दीपराज शिव बाबा के साथ हम सब रोज दीपक ज्ञान ईंधन को अपने दीपकों में डालकर शुभ दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है जनाब, पहले खोलो अपने मस्तिष्क की किताब और दो हमारी पहेली का जवाब। तो आप सबके लिए एक छोटी सी पहेली है। कांच है पर दर्पण नहीं, कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी है पर सूरज नहीं, रोशनी है पर सूरज नहीं, गोल है पर
पर गेंद नहीं, गोल है पर गेंद नहीं, तो भूजोग क्या हो सकता है? कांच है पर दर्पण नहीं, रोशनी है पर सूरज नहीं, गोल है पर गेंद नहीं, क्या हो सकता है? एनी गेसेस? बल्ब। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। एक बार आरती बहन जी के लिए बहुत जोर से तालियां। ठीक है, एंड में अब हम इनको गिफ्ट भी देंगे पहेली का आंसर देने के लिए, तो सभी पहेलियों का जवाब सोच समझकर अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? तो अभी आप हम सभी को पता है कि हम हर एक प्रोग्राम की शुरुआत परमात्मा स्मृति से करते हैं, तो उसके लिए हम आज एक अट्रैक्टिव तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो आप सभी उसके लिए खड़े हो जाएंगे और अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन करेंगे, फ्लैश लाइट्स। इंस्टेंट ही मिल जाता है। तो अभी आप सबने इतनी अच्छे से तपस्या करी, तो एक बार मुड़ के देखिए कि आपको कोई फल मिला है। सभी बैठ सकते हैं। तो जैसे कि हर काम की शुरुआत हम गणेश जी की स्मृति से या स्तुति से करते हैं, तो उसके लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे कि हम सभी गणेश जी की वंदना के बारे में जानते ही हैं कि इनकी इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरी दुनिया में इनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके चित्र में हैं और हमें भी अपने चरित्र में धारण करने हैं? जैसे कि लंबे कान। लंबे कान किस लिए होते हैं? ठीक है, और जो ज्ञान की बातें उसे एब्जॉर्ब करना और व्यर्थ की बातों को झाड़ देना, नहीं सुनना, ठीक है। और मोटा पेट किस लिए होता है? समाने के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे सामने गणेश जी साक्षात प्रकट हैं। आज आप सभी की तपस्या का जो नतीजा आप सभी को मिला है वो आपके सामने है। उसके बाद है हमारी सबसे आज की पूजे जाने वाली देवी महालक्ष्मी, जो सभी को धन धान्य से संपूर्ण रखती हैं और सभी के घर में सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। तो हमारी भी यही आशा है कि आप सभी का जीवन भी लक्ष्मी से भरपूर रहे। और फिर हैं हमारी ज्ञान की देवी वीणा धारिणी, कौन है? सरस्वती जी। तो सरस्वती माता की यदि हम महिमा की बात करें तो श्वेत वस्त्र धारिणी है, जिनके हाथ में वीणा सुशोभित रहती है और वह ज्ञान की वीणा बजाकर सभी को विद्या का दान प्रोवाइड करती हैं। तो इसी के साथ अब हम एक और पहेली की तरफ आगे बढ़। ओके, सो आप सभी रेडी है पहेली के लिए? नेक्स्ट है, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पाँव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता तब खुशियाँ लाता। जीभ नहीं पर फिर भी बोले, बिना पाँव सारा जग डोले, राजा रंग सभी को भाता, जब आता खुशियाँ लाता। सोचिए क्या, कौन बोल रहा? हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है स्नेहा ने। एक बारी खड़े होके बताइए क्या उत्तर है? पैसा, रुपया, जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारी देवी लक्ष्मी जी। ठीक है, वेरी गुड। सो अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, जो हमारे बीच तीन इतने अच्छे देवी देवता हैं। तो इन सभी की वंदना करने के लिए हमारे बीच आ रही हैं दो कन्याएं, सौम्या और सना।
एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कुमारियों की। तो इन कुमारियों का हम फिर से अभिनंदन करेंगे तालियों के साथ। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। तो हम आगे अब कैसे बढ़ रहे हैं आज? पहेलियों के साथ। तो नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड पहेली। तो सुनिए ध्यान से। रोशनी मुझे बनाती है, रोशनी मुझे बनाती है, अंधेरा मुझे मारता है, अंधेरा मुझे मारता है। रोशनी मुझे बनाती है और अंधेरा मुझे मारता है। तो जिसे भी पता है परछाई। तो अगेन कार्ती बहन जी के लिए जोरदार तालियां।
गुलाब जामुन देख देख मन ललचाए। अब त्योहार है तो मिठाई की बात तो करनी पड़ेगी ना। गुलाब जामुन देख देख कर मन ललचाए, सबके मुंह में पानी आए, हंसी खुशी से जीवन जगमगाए। तो आइए समझें इस दिवाली के त्यौहार को कैसे मनाएं। तो इसके लिए हमारे सामने है आदरणीय राजयोगिनी प्रीति बहन जी, जो हमें दिवाली के बारे में बताएंगे। ओम शांति। प्यारे बाबा, आदरणीय दादियाँ, प्यारी मीठी दीदियों की तरफ से और सभी बहनों की तरफ से आप सभी को दीप उत्सव की बहुत 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 मुबारक हो। ढेरों खुशियाँ आप सबके जीवन में भरें। ऐसे ही आप चमकते रहें, खिलखिलाते रहें और सबके जीवन को महकाते रहें। आज जब खुशी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है तो मन में सुबह से ही एक उमंग होती है। रोज़ हम सुबह उठते हैं, लेकिन आज की सुबह कुछ निराली होती है, जब एक इंतज़ार होता है कि आज कुछ सेलिब्रेशन करना है, आज कुछ अलग दिन जीना है। तो कुछ भी अगर हल्की सी भी कुछ खट्टी मीठी बात आ भी रही हो तो आज बहुत ही हर्ष से हम उसको लेट गो कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज त्यौहार का दिन है। तो इतना सुंदर त्यौहार एक दिन ही क्यों, हर बार त्यौहार बन जाए। अब एक ऐसा प्रयत्न हमें करना है, सिर्फ आज का वार नहीं, लेकिन हर बार त्यौहार में परिवर्तन करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो जब दीपावली हमारे नज़दीक आ रही है, बस कल ही दीपावली का वो सुंदर पावन पर्व है जिसे आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं। तो ये कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप को जब हम क्रॉस करते जाते हैं, पूरा करते जाते हैं, तो अंत में दीपावली दिए जलाकर खुशियाँ मनाई जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बारिश का मौसम बदलता है, बारिश के महीने के बाद जब ठंड का मौसम शुरू होने लगता है तो वातावरण के अंदर, मौसम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो साथ में प्रकृति के अंदर और प्रकृति से बना हुआ हमारा शरीर, सब में बहुत परिवर्तन आता है। तो कुछ हमारे पूर्वजों ने, हमारे महात्मा ऋषि मुनियों ने बहुत सुंदर विधि पहले से ही बना दी है कि ऐसे मौसम बदलने पर हमें क्या करना है। सबसे पहले साफ़ सफाई करनी होती है, जिसमें थोड़ा सा माताओं बहनों का काम बढ़ जाता है। एक एक कोना, कोई भी दीवार, कोई भी फर्श बिना सफाई के ना रह जाए, ऐसी गहरी सफाई की जाती है। ऐसी हैं बहनें। भाई को भी थोड़ा अनुभव होगा, थोड़ा तो मदद करानी ही होती है, कुछ और नहीं तो कम से कम अपने रूम भी हम साफ़ कर ही लेते हैं। तो इस बार ऐसे कोने कोने की सफाई में शरीर भी एक मकान है, एक रहने का स्थान है। हमारे बीच आदरणीय दीदी जी आ गए हैं, बहुत समय के बाद हमारे बीच सभा में दीदी जी उपस्थित हुए हैं। तो हम फिर से खड़े होकर, जब तक दीदी अपना स्थान ग्रहण करें, हम तालियों से दीदी का स्वागत करते रहेंगे। साथ में फंक्शन म्यूज़िक भी बजता रहेगा। दीदी जी, आप हम सबके बीच आए, हमारी खुशियों में और चार चांदनी लेकर आए। आपका बहुत 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 आभार दीदी जी, आभार दीदी जी। तालियां बजती रहें। बहुत हिम्मत, बहुत दृढ़ निश्चय आपके अंदर दीदी जी समाया हुआ है। ऐसे ही हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे, अपने निश्चय को, अपनी हिम्मत को आपकी जैसा बढ़ाते रहेंगे। तो जब बात चल रही थी, दीदी जी हमसे अपने आशीर्वचन हमें देंगे। थोड़ा सा हम आगे दीदी की उपस्थिति के साथ ये पूरा आज का सेलिब्रेशन मनाएंगे। से दीदी जी अब हमारे साथ, हमारे बीच हैं। तो जब सफाई की बात चल रही थी तो मन, शरीर को भी एक मकान, एक मंदिर, एक रहने का स्थान बताया गया है। किसका? आत्मा के रहने का स्थान। तो जैसे कोना कोना घर की सफाई की, उस सफाई के साथ मन का भी हर कोना,
हमने साफ करना है। इसमें कुछ गलत फहमियों की धूल पड़ी हुई है, कुछ अपमान के दाग लगे हुए हैं, कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं जो जमी पड़ी हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से साफ करना है। कुछ ऐसी यादें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हमने अच्छे से पक्का करके रख रखा है कि हम इसको भूलेंगे नहीं। तो ऐसी कुछ जो धूल मिट्टी जम गई है मन के अंदर, आज उसको हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसकी विधि जो बाबा बताते हैं, जब घर में साफ़ सफाई हो जाती है, उसके बाद नए घर को, मकान को कलर किया जाता है, पेंट किया जाता है, पूरे घर में रंग रोगन किया जाता है और साज सजावट किया जाता है, और साथ में खुद भी नए वस्त्र पहनते हैं। तो प्यारे बाबा ने हम सबको आध्यात्मिक विधि बहुत सुंदर बताई है कि जब निकालना है तो कुछ रखना भी है, क्योंकि निकालना थोड़ा सा मेहनत लगता है। और फिर खाली जगह पर रखेंगे क्या, तो खाली जगह पर नई नई चीज़ें रखनी है। और वो नई नई चीज़ें क्या हैं? नए संस्कार, नए स्वभाव, और वो नए कहाँ से आएंगे? तो आज जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में याद दिलाया कि हम सबका अनादि स्वरूप, हम सबका ओरिजिनल रूप 7 गुणों से सजा हुआ है। ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, शक्ति, पवित्रता, इन संस्कारों को, इन स्वभावों से अपने जीवन को सजाना है। शरीर को, मन को इनसे सजावट करनी है। जैसे जैसे ये गुण हम सोचते भी जाएंगे, चलो अभी धारण करें कैसे करें, लेकिन सिर्फ सोचते भी जाएंगे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जैसे जैसे गुण सोचते जाएंगे, ऐसे ऐसे जीवन में, मन में वो गुण, वो शक्ति बढ़ती जाएगी। अपने आप हमारा मन, आत्मा इन गुणों से सज जाएगी। फिर जब ये सजावट हो जाती है तो उसके बाद खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ कैसे मनाते हैं? तो सबसे पहले एक दिया जलाते हैं, घी का एक दिया होता है, उससे अनेक दिए जलते हैं। तो शिव बाबा जो परमात्मा दीपराज हैं और हम सभी आत्मा दीपक हैं, उन सभी परमात्मा से शक्ति लेकर हमें ये दीप जगाना है। आत्म ज्ञान से, सत्य ज्ञान से, सच्चाई के मार्ग पर चलकर ये दीप जगाना है। तो उसके लिए दिया शब्द कहा जाता है। तो दिया से एक बहुत सुंदर हम हमेशा यूज़ करते हैं कि किसने किसको क्या दिया। हम जनरली अपने लिए सोचते हैं, उसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, उसने तो मुझे सम्मान नहीं दिया, उसने मुझे प्यार से कुछ बोला नहीं, तो हम क्यों उसको दिए। लेकिन आज दीपावली हमें ये मैसेज दे रही है, हम दाता के बच्चे हैं। जैसे ये दिया जगाएंगे, ऐसे पूरा जीवन हमें कुछ ना कुछ देते ही रहना है। तो चेक करेंगे, सम्मान दिया, खुशी दिया, शांति दिया, शक्ति दिया, आदर दिया, और जो भी गुण है क्या किया? दिया ही दिया। तो आज स्थूल दीपकों के साथ, दिया के साथ, आज ऐसे कुछ देने का दिया जरूर हम जगाएं। फिर मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर दिल खुश मिठाई हम सबको दी है। सम्मान के मीठे बोल, मधुर बोल, वरदानी बोल, आदर के बोल, ऐसे सम्मानजनक जो हम बोल बोलते हैं, तो ये दूसरों के लिए जैसे मिठाई हो जाती है। हमारे बोल बोलते ही सामने वाले का चेहरा बदल जाता है। अगर हमारे अच्छे ऐसे मीठे बोल होते हैं तो जैसे उसको मिठाई से भी ज़्यादा सुंदर एक प्रेरणा मिल जाती है। तो आज स्थूल मिठाई शुगर के कारण कई लोग पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं कि शुगर है, थोड़ा त्यौहार है, इससे थोड़ा सा एक कोना तोड़कर खा लेते हैं। लेकिन ऐसे वरदानी सम्मानजनक हम बोल सदा बोलेंगे तो उसको सभी स्वीकार करेंगे, कोई ना नहीं करेगा। और फिर सभी बच्चे बड़े कुछ ना कुछ पटाखे जलाते हैं, कुछ आवाज़ करते हैं। तो बाबा ने तो कल ही हम सबको प्रेरणा दे दी है कि ये सब टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और एनर्जी वेस्ट है। तो इस साल हम ऐसी दिवाली मनाएं जो पटाखों की जगह बुराइयों को जलाएं और दिल खुशी मिठाई बांटें, अपने जीवन को नए गुण और नए संस्कारों से सजाएं। इस बार ऐसी दिवाली मनाएं, ऐसी दिवाली मनाएं। ओम शांति।
हम सभी को ज्ञान का इतना अच्छा दिवाली का रहस्य बताने के लिए प्रीति दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपनी नेक्स्ट पहेली के साथ। तो पहेली के बोल कुछ इस प्रकार हैं। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। तो ठीक है, राइट आंसर है तवा। तो किसने दिया है सबसे पहले? ओके, ममता। तो ठीक है, ममता बहन जी के लिए बहुत बहुत एक बार तालियां बजाएंगे। जिंदगी फीकी है जब तक रोमांच ना हो, जिंदगी फीकी है जब तक रोमांच ना हो, कार्यक्रम में मज़ा नहीं जब तक डांस ना हो। तो अभी हम सभी बुलाएंगे दीक्षिका को, कुमारी दीक्षिका, जो अपना दिवाली से रिलेटेड एक डांस परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे, दिन और दुखियों की करते सहाय, सबका मुंह मीठा हो बाटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो। आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके है हर परिवार। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। दिवाली दीपों का त्योहार, दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार। दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार। बीत जाते हैं जब युग चार, बीत जाते हैं जब युग चार, तो लेते दीप राज अवतार। वो आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते हैं, वो आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते हैं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति छोटी सी बच्ची की। तो एक बार जोरदार करते ध्वनि से अभिनंदन करें। तालियों की गूंज में बहुत कमी है, तो तालियों की गूंज को बढ़ाते हुए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे सभी। सभी की खुशी सिर्फ तालियों से ही नज़र आ रही है, तो तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट पहेली है, जितना ज़्यादा सेवा करता, जितना ज़्यादा सेवा करता, उतना घटता जाता हूँ, उतना घटता जाता हूँ, सभी रंग का नीला पीला, पानी के संग भाता हूँ। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आंसर है साबुन। क्या नाम है भाई जी? हाँ जी। तो पंकज भाई जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम
उनके आंसर के लिए अप्रिशिएट करेंगे। दीपावली का यह प्यारा त्योहार, दीपावली का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। दीपावली का ये प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, शुभकामनाएं करें सभी स्वीकार। तो ऐसी शुभकामनाएं देने के लिए अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे आदरणीय गुप्ता भाई जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। वो आएंगे और अपनी शुभकामनाएं हम सभी के सामने रखेंगे। गुप्ता भाई जी। ओम शांति। आज इस पावन दीपावली के अवसर पर मैं अपनी ओर से इस ब्राह्मण परिवार को बहुत बहुत मुबारकें देता हूँ और परमपिता परमात्मा श्री बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करें और सुख सुविधा प्रेम भाईचारा बनाए रखें। और बाबा कई बार कहते हैं कि हमारा ब्राह्मणों की ये दिवाली है, जो ये समाज की दिवाली है, इससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान ही दिया है आत्म ज्योत का, जो बुझी हुई थी हमारे ब्राह्मणों की बाबा ने आत्म ज्योत जगाई है और हमने आगे और आत्माओं की ज्योत जगानी है। यही हमारी प्राप्ति है और यही सच्ची धारणा और बाबा की श्रीमत है। आज दिवाली है, खुशियों का त्यौहार है, गीत संगीत है। वैसे तो मैं कोई गीतकार तो नहीं है, फिर भी एक मैं गीत सुना देता हूँ, क्योंकि हमें समय व्यर्थ ना गवाते हुए परमपिता परमात्मा शिव बाबा का हर समय धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सब जो सुख सुविधा धन दौलत हमारे पास है उसी की छत्र छाया है, उसी की कृपा है। मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिलती नागर मुझे दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मिलती नागर मुझे दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरे
गुजारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक बार फिर सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकें। ओम शांति। गुप्ता भाई जी के इस मधुर गीत के लिए बहुत बहुत गुप्ता भाई जी का अभिनंदन। बहुत ही अच्छे गीत के माध्यम से उन्होंने हम सबको शुभकामनाएं दी हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पहेली है। रात को जो काम देता, रात को जो काम देता, सुबह उठकर रोज़ाना मैं करता, सुबह उठकर रोज़ाना मैं करता, फिर भी हर कोई गुस्सा करता, फिर भी हर कोई गुस्सा करता। हाँ जी बहन जी, अलार्म। ओके, तो लास्ट में जो बहन जी बैठे हैं उनके लिए ज़ोरदार तालियां। दीप से दीप जले तो हो दीपावली, दीप से दीप जले तो हो दीपावली, उदास चेहरे खिले तो हो दीपावली। तो सभी अपने चेहरों को एक बार ज़रा मुस्कुराहट से सजाएं। दीप से दीप जले तो हो दीपावली, उदास चेहरे खिले तो हो दीपावली, बाहर की सफाई तो हो चुकी बहुत, दिल से दिल मिले तो हो दीपावली। तो ऐसी दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर दत्ता भाई जी, जो आएंगे और अपनी शुभकामनाएं हमारे बीच रखेंगे। आदरणीय, अब तो मैं, क्योंकि अब हमारी छोटी बहनें भी बहुत बड़ी हो गई हैं, सबसे बड़ी बहन कृष्णा बहन जी और ये बड़ी बहन आशा बहन जी, उम्र में नहीं वैसे बड़ी हैं, और अब जो छोटी बहनें जो अब बड़ी हो गई हैं, प्रीति बहन, शैली बहन, इन्होंने बहुत प्रेरणादायक शब्द कहे हैं जिससे मार्गदर्शन हमारा होता है। दीपावली के बारे में बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने समझाया है। यही समझने बार बार आते हैं हम, क्योंकि एक बार बात मन पे रहती नहीं, बार बार ये सुननी पड़ती हैं, बार बार उन पे आचरण करना होता है। तो इस दीपावली के जगमग करते त्यौहार पर मैं अपनी ओर से और मिसेस दत्ता की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार हमारे देश की एक बड़ी परंपरा है जिसमें हम अपने आप को मन में समझाते रहते हैं कि हमने इन त्योहारों पे क्या करना है, क्या उचित है। ये त्यौहार अब दुनिया में एक जगह नहीं, लगभग सारी दुनिया में मनाया जाता है, और मुझे ये सुनकर आश्चर्य भी हुआ कि न्यूजीलैंड नहीं, क्या है ये, एक मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्री है, मैं वहाँ गया था, इंडोनेशिया में जिस होटल में रहे उसके मेन गेट पे राम सीता जी का प्रतिमा गेट पे, और बड़े सुंदर तरीके से उसको सजाया गया था। और वहाँ सारा साल रामलीला चलती है। क्या आप सोच सकते हैं? हम हफ्ता 10 दिन यहाँ रामलीला चलाते हैं, वहाँ सारा साल चलती रहती है।
और उनके जो करेंसी है, नोट है, उन पे हमारे देवी देवताओं की चित्र लगे हैं उनकी करेंसी पर। जो चीज़ें हम भूल गए हैं, क्योंकि वो मानते हैं, हालांकि वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो मानते हैं कि हमारे पूर्वज, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान काबुल कंधार से लेकर इंडोनेशिया तक सारा भारतवर्ष ही था। चलो इन बातों में न जाते हुए, इस दीपावली के त्यौहार में, लाइटों का त्यौहार है, एक ही बात समझाई जाती है कि हम अपने मन के अंधकार को जैसे भी हो दूर करें, अपने शरीर को सजाएं, घर बार को सजाएं, अच्छे कर्म करें। इसके बारे में बहुत अच्छे शब्द किसी ने कहे हैं कि हम कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, तो अपने शरीर के जो अंग हैं उनको उसकी कॉस्मेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर ये थोड़े से अलग तरीके से करना सीख जाएं, जैसे सिर को ले लें तो उसकी वेशभूषा जो है सुविचार, उससे सजाएं। अपनी ज़ुबान को मीठे शब्दों द्वारा उसकी सजावट करें, उसकी कॉस्मेटिक्स, उसकी सत्य, मीठे शब्द, सत्य बोलना, यही इसकी प्योरिटी है। हाथों को दान करना, परोपकार करना, और मन को संतुष्टि, कंटेंटमेंट, पैरों को अच्छी जगह पर ले जाना। जैसे आप लोग आज इस आश्रम में आए हैं तो अच्छी जगह पे आए हैं, तो हमारे पैर हमेशा अच्छे स्थान की ओर अग्रसर रहें, अच्छे मार्ग पर चलें। ये हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, इन्हीं से हमें अपने शरीर को सजाना है। बहुत अच्छे गुप्ता जी ने गीत सुनाया। 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। गीत से पहले मुझे बैठे बैठे एक विचार आ रहा था। मेरी अपनी लिखी हुई कविता जो मैंने आज से 30-40 साल पहले लिखी थी, उसके एक स्टैंजा केवल सुनाऊंगा कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आता। सुख आता है, दुख भी आता है, लेकिन हम दुख में बहुत विह्वल हो जाते हैं। और ऐसे ही गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं। उस पर ये पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं शिव बाबा के प्रति। उस वक़्त शिव बाबा का तो नहीं, मैंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में ये बात लिखी थी। प्रतिपल पग पग, प्रतिपल पग पग, शूल पर प्रसून पर, शशि शुभ्र प्रकाश में, निशा के तम प्रगाढ़ में, पुमाग में, आषाढ़ में, निराश आश बाढ़ में, मैं गीत तेरे ही गाता हूँ। प्रतिपल पग पग, शूल पर, चाहे कांटों का बिस्तर हो, शूल पर प्रसून, फूल को कहते, चाहे कांटे हों या फूल हों ज़िंदगी में या हमारे रास्ते में। प्रतिपल पग पग, शूल पर प्रसून पर, शशि शुभ्र, शशि चांद, उसकी सफ़ेद चांदनी हो, शशि शुभ्र प्रकाश में, निशा के तम, अंधेरा, निशा के तम प्रगाढ़ में, पुमाग में, ठंड होती है, आषाढ़ में, निराश आश बाढ़ में। इसकी कितनी ही ज़्यादती आ जाए, निराशा की घड़ियाँ आ जाए,
या आशा की घड़ियां आ जाएं, मैं गीत तेरे ही गाता हूँ। प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे, हमें लगता है जी रहे, हमें लगता है जी रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में हम रंग ऐसे, हमें लगता है जी रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। इन शब्दों को हम अपने जीवन में धारें। वो कैसे कि दिन में हर समय हमें ये एक आभास हो कि शिव बाबा हमारे साथ हैं। कितनी ही कठिनाइयाँ आएंगी, मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि आप उस पे ज़रूर विजय पा लेंगे, ज़रूर विजय पा लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले हम जोरदार करतल ध्वनि के साथ डॉक्टर दत्ता भाई जी का अभिनंदन करते हैं। चलिए, तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पहेली कुछ इस प्रकार है। वह कौन सी चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती, जो धूप में भी नहीं सूखती। यस, अजय भाई जी का आंसर बिल्कुल राइट है, तो उनके लिए ज़ोरदार तालियां। अब एक छोटी सी सूचना है, जो भी भाई बहनें जा रहे हैं वो सबसे पहले नीचे बाबा रूम में जाएंगे और वहाँ पर बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग कार्ड्स आप सबकी वेट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या विधि रहेगी, एक ब्लेसिंग कार्ड उठाएंगे, उसके अंदर एक प्यारा सा वरदान लिखा होगा, तो उस वरदान को पढ़ेंगे और फिर बाबा रूम में बैठकर 1 मिनट के लिए उस वरदान को अपने अंदर फील करेंगे, उसे इमर्ज करेंगे और फिर हम लोग जा सकेंगे। तो अभी हम सभी वेलकम करेंगे हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो हमारे बीच पधारे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट नरेश ढींगरा भाई जी और उनके साथ पधारे 2 रोटरियंस अशोक भल्ला जी और राकेश भाटिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें, दीप जगमगाते रहें, सबके घर झिलमिलाते रहें, साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते रहें। तो इसी मुस्कुराने की श्रृंखला में हम अपने बीच बुलाएंगे हमारी आदरणीय राजयोगिनी शैली बहन जी को, जो हमारे बीच आएंगे और अपने विचार रखें। ओम शांति, ओम शांति। दीपराज प्यारे बाबा की सभी दीप रानियों को इस दीपोत्सव की बहुत बहुत मुबारक। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, परमात्मा वरदानों के साथ हम यह दिवाली पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसे सभी त्योहारों का राजा कहा गया है। जितना उमंग, जितनी खुशी हमें इस त्यौहार को मनाने में होती है, शायद बाकी त्योहारों में उतनी नहीं रहती। सभी एग्री करते हैं? तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एग्री करते हैं, कि आपको खुशी है? एक आपके मुस्कुराते हुए चेहरे। ताली तो पूरा टाइम हम नहीं बजा सकते, उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा वह हम हर पल ज़रूर रख सकते हैं। अगर बाबा की याद और बाबा के द्वारा होने वाली प्राप्तियों की याद हम सभी को रहे, तो अवश्य सदा मुस्कुराते हुए चैतन्य फूल बनकर, चैतन्य दीपक बनकर हम सारे संसार में अपने दिव्य गुणों की खुशबू और आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला सकते हैं।
ऐसे दीप पर्व दीपावली की आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई हो। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर डांस प्रस्तुतियाँ दी, हमारे भाइयों ने बहुत सुंदर गीत हम सबके समक्ष प्रस्तुत किए। तो मैं सोच रही थी कि आज की शुभकामनाएं मैं आपको कविता के द्वारा दूं। तो एक कविता है दीपावली की बधाई देने वाली, जिसमें सारे दीपावली का रहस्य समाया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा और उसका स्वरूप बनने की अवश्य कोशिश कीजिए। कविता का टाइटल है ज्योति बिंदु की किरणों से। ज्योति बिंदु की किरणों से जनजीवन उजियार हुआ, ज्योति बिंदु की किरणों से जनजीवन उजियार हुआ, मिली ज्ञान की रोशनी हमें अपना सारा संसार हुआ। कोई अपने पराये का भेद नहीं रहा, अपना सारा संसार हुआ। परम धाम से परम पिता का पृथ्वी पर अवतार हुआ, जगमगाती देखी दुनिया यह दिवाली त्योहार हुआ, यह दिवाली त्योहार हुआ। एक पिता के हम बच्चे सब आत्मा भाई भाई है, एकता और पवित्रता में खुशियाँ सभी समाई है। हम सबके सब अपने हैं, हम सबके सब अपने हैं, पूरा विश्व परिवार हुआ, मिली ज्ञान की हमें रोशनी यह दिवाली त्योहार हुआ। आशीषों की आतिशबाजी हो रही है, लेकिन स्थूल कुछ पल के लिए जलने वाली आतिशबाजी नहीं, आशीषों की आतिशबाजी, वरदानों की बधाइयाँ, मिलती स्नेह की सौगातें हैं, मुबारकों की है मिठाइयाँ। बाबा के आंचल में हर सपना साकार हुआ, बाबा के आंचल में हर सपना साकार हुआ, मिली ज्ञान की हमें रोशनी यह दिवाली त्योहार हुआ। अंबर के सब तारे उतरे, अंबर के सब तारे उतरे, नहीं ये बिजली की लड़ियाँ, चेतन दीप सजाए हैं जन जीवन की गलियाँ। स्वागत स्नेह समर्पण है, स्वागत स्नेह समर्पण है, यही सच्चा उपहार हुआ, मिली ज्ञान की रोशनी हमें यह दिवाली त्योहार हुआ। फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और विशेष आप सभी के लिए, जैसे ज़्यादातर तो सभी को ये सूचना मिली ही होगी, लेकिन आज फिर से दिवाली के इस पावन पर्व पर, इस शुभ वेला में आप सभी को ये शुभ समाचार आपको दे रहे हैं। हम सभी जिस ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था जो डायरेक्ट निराकार परमपिता परमात्मा के द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए रची गई, आज यह दिवाली का पर्व हम सभी जैसे दुनिया में सभी मना रहे हैं उस विधि से तो मनाते ही हैं, लेकिन यज्ञ इतिहास में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि यज्ञ स्थापना जो हुई, या और एक्यूरेट विधि से अगर हम कहें, जो वरिष्ठ दादियाँ इस संस्था की नींव रही हैं, उन सभी दादियों का जो समर्पण हुआ वो विशेष दिवाली के पर्व पर ही हुआ था। इसलिए यज्ञ इतिहास में, ब्रह्मा कुमारी हिस्ट्री में यह दिन बहुत ही विशेष महत्व लिए हुए हैं। दादियों का समर्पण ना होता तो हम कहाँ होते। तो आज हम अपने जीवन में जो खुशियाँ और परमात्मा प्यार को प्राप्त करते हुए हर्षा रहे हैं, उसका सारा क्रेडिट भी आज के ही इस पावन दिन को जाता है। इसलिए यज्ञ स्थापना दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और यज्ञ स्थापना के साथ साथ इस वर्ष सन 2022 में ब्रह्मा कुमारी अम्बाला कैंट की सेवाओं को 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1952 में आदरणीय जानकी दादी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, यहाँ की ईश्वरीय सेवाओं का शुभारंभ किया गया था, और उस हिसाब से 70 वर्ष 2022 में पूरे हो रहे हैं। तो इसी खुशी को मनाने के लिए एक बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम 13 नवंबर को आयोजित किया गया है। संडे का दिन है 13 नवंबर, और उस दिन विशेष ORC के हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी आशा दीदी जी हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए पधारेंगे। और साथ ही अम्बाला कैंट से निकले हुए अन्य कुछ ऐसे ही महारथी आत्माएं
जो आज देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से भी कुछ एक को यहाँ के लिए निमंत्रण दिया गया है और विशेष गेस्ट आदि भी होंगे। तो बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम यह आयोजित किया गया है सुबह 10 से 1 बजे तक का। तो इसमें सभी को ज़रूर आना है। वेन्यू सिर्फ फाइनल होना बाकी है, वो जैसे ही फाइनल होता है आप सभी को वो सूचना दी जाएगी। कार्ड व्हाट्सएप पे या प्रैक्टिकली पहुंच जाएंगे सभी के पास। लेकिन आज ही अपने पास ये सभी डेट नोट कर ले। 13 नवंबर संडे का दिन है, ठीक है नरेश भाई जी? तो उस दिन की कहीं और की कमिटमेंट नहीं रखनी है। सभी को बाबा के घर में जहाँ भी जो वेन्यू फिक्स होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होगी जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, तो बाहर का कोई वेन्यू फिक्स करके वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो इसमें सभी को बहुत दिल से, स्नेह से सभी दीदियों की तरफ से निमंत्रण है और सभी को अवश्य पहुँचना है। और पहुँचने वालों से ज़्यादा मैं देख रही हूँ होस्ट ऑर्गेनाइजर्स की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड मीटिंग आदि भी आज और कल हम दिवाली मनाएंगे, तो परसों हम 13 नवंबर के प्रोग्राम की मीटिंग करेंगे, ठीक है? तो मीटिंग में कौन कौन आएंगे? ठीक है, सुबह क्लास के बाद ही हम मीटिंग कर लेंगे, ठीक है? फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शांति। शैली दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन। तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। दीदी ने हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई। जो बहती रहे वो सरिता, जो सिखाती रहे वो गीता, जब सीधे भाव व्यक्त ना हो तो कार्यक्रम की शान बढ़ाती है कविता। तो दीदी जी की कविता के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट पहेली कुछ इस प्रकार है। छोटी सी छोकरी लाल बाई है नाम, छोटी सी छोकरी लाल बाई है नाम, पहने है घाघरा 1 पैसा है दाम, पहने है घाघरा 1 पैसा है दाम। मिर्ची। तो पवन भाई जी के लिए ज़ोरदार तालियां, उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अब आज गोल्डन चांस मिला है ना हमें, तो खुशियाँ मनाने का है गोल्डन चांस, खुशियाँ मनाने का है गोल्डन चांस। तो आओ देखें एक प्यारा सा डांस। तो हम सभी बुलाते हैं कुमारी सानवी को, जो हमारे बीच आएगी और अपना डांस रखेगी। शुभ दिन आयो कुमारी सानवी। और चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करा उपजी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा पनियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने वायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने वायो नयो
दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। मंगल गाओ शुभ दिन आयो, बल बल जाओ शुभ दिन आयो, दूसरी बातों शुभ दिन आयो, झूमो नाचो शुभ दिन आयो, जोक पुराओ शुभ दिन आयो, रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो, फूल सजाओ शुभ दिन आयो, जश्न मनाओ आयो शुभ रे। दिन आयो, शुभ 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 दिन आयो। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति कुमारी सानवी की। उनके लिए एक जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करेंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट पहेली कुछ इस प्रकार है। पढ़ने में और लिखने में, पढ़ने में और लिखने में दोनों में आता है काम, पेन नहीं कागज़ नहीं भूजो मेरा नाम। यस, करेक्ट आंसर है अग्रवाल भाई जी का। तो हम जोरदार करताल ध्वनि से उनको राइट आंसर देंगे। चश्मा, चश्मा। हमारी संस्था की नींव है जो, हमारी संस्था की नींव है जो, स्नेह और प्यार की मूरत है वो, लव और लॉ का बैलेंस है वो, हर बोल में है जिनकी सिद्धि, ऐसी है हमारी कृष्णा दीदी जी। तो अब हम दीदी जी को निवेदन करेंगे कि वो हमारे बीच अपनी शुभकामनाएं रखेंगे। आदरणीय कृष्ण दीदी जी। ओम शांति। फिर प्यार से बोलो, ओम शांति। एक बार ओम शांति। आप सभी शुभ दिन पर पधारे, त्योहार दिन पर आते हैं। आज का सबका खास कर खुशियों भरा प्यारा दिन है, जिसको अभी आप मना रहे हैं और सारा दिन मनाएंगे, क्योंकि दीप का जो ये फंक्शन है, ये दिन है, इसी दिन पर ही सारा टाइम मनाना अच्छा लगता है। तो सब सच करके आए हैं माई बहनों से, तो उसकी भी आप सबको मुबारक है। आप सभी सदा सदा खुशियाँ मनाते रहिए, गीत गुनगुनाते रहिए। ये गीत सब गुनगुनाने, चाहे बच्चे गाते हैं, चाहे तू चलता चल, तू चलता चल, रोज़ खुशियाँ मनाता चल। तो आप सब खुशी मनाएं, मना रहे हो, मनाते रहना, सारा साल खुश रहना। ओम शांति। बहुत बहुत अभिनंदन। वो पूरा टाइम आए हमारे बीच कार्यक्रम में बैठे, उनके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। आओ करें हम 3 मिनट योग, आओ करें हम 3 मिनट योग, प्यारे बाबा को स्वीकार कराएं अति स्नेह से भोग। तो अभी हम सभी बाबा को भोग लगाएंगे। परम
जगाए हो, आत्मदीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले, करे अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत, लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए हो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी